हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़ें समझाई जाएंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे विज्ञान, क्लास 7 की विज्ञान। हमने पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। इसको 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सबसे पहले दोनों पार्ट देख लेंगे, उसके बाद ही जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 के जो विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है उसके अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो अपना पहला चैप्टर था साइंस का वो था पादपों में पोषण। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सबसे पहले दोनों पार्ट देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो जो आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है जीवों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है। जो खाद्य होते हैं उनकी आवश्यकता जीवों को क्यों होती है। तो जो नीचे कारण दिए गए हैं ये निम्न कारण है, इसकी वजह से जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो अपने शरीर को क्या देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो हम भोजन करते हैं वो खाद्य पदार्थ लेते हैं, उन्हीं से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है शरीर के निर्माण के लिए। जैसे शरीर की लंबाई, शरीर की ग्रोथ, जैसे आदमी मोटा होता है, पतला होता है और शरीर की जो लंबाई बढ़ती रहती है, इस सब चीज़ों के लिए अपने को क्या जरूरत होती है, खाद्य पदार्थों की। शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, जैसे आपके शरीर में किसी तरह की कोई चोट आ जाती है, कोई मोच आ जाती है, कोई घाव हो जाता है, इन सब के जो मरम्मत होती है, इन सब के ठीक करने के लिए क्या होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और अपना शरीर बहुत सारी हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये कोशिकाएं नियमित रूप से कार्य कर सके तो इन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी हमें क्या होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी क्या होता है, जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है, अपना भोजन से अन्य जीवों से प्राप्त करता है, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। जैसे कोई पेड़ है उसके ऊपर कोई पेड़, दूसरा जो पादप है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो जो पेड़, जिस पेड़ पर फैला हुआ वो पेड़ तो क्या कहलाता है, परपोषी। और जो उसके ऊपर फैला हुआ वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है, दूसरे के जीव में निवास करने वाला। तो जैसे अमर बेल होती है, दूसरे पेड़ के ऊपर फैल जाती है और उसी पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करती है, तो वो क्या कहलाती है, जो अमर बेल है, इसका परजीवी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला है मृतजीवी। मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो सड़े गले और मृत जैविक पदार्थ होते हैं उनसे मृतजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मशरूम। जो मशरूम होता है मृतजीवी का एक अच्छा उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, आप पत्ते में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं। तो पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसी के अंदर क्या क्या जो उत्पाद क्या क्या बनते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो होती है वातावरण के अंदर छोड़ दी जाती है। जितने भी जीव होते हैं वातावरण में वो सब अपने श्वसन प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में स्टार्च यानी कि मंड के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इसका हम परीक्षण अगर करना चाहिए तो ये कैसे करेंगे, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदे गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन आयोडीन जब पत्तियों के ऊपर डालेंगे, ठीक है, आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, जब आयोडीन विलयन मंड के संपर्क में आता है तो गहरा नीला काला रंग का हो जाता है। तो जैसे ही हम आयोडीन पत्तियों पर डालेंगे और वो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के जब संपर्क में आता है तो गहरे नीले रंग का नीला काला हो जाता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे होता है कि पत्तियों के अंदर क्या है, मंड है, क्या है, स्टार्च उपस्थित है। तो अगला क्वेश्चन जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो है बच्चों, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पादप हैं, उनके अंदर खाद्य पदार्थों का उत्सर्जन कैसे होता है, खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसी के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें उपस्थित होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और जो जल होता है, जो जल पेड़ की जड़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर धसी रहती हैं, वो मिट्टी से जल का अवशोषण करके और तने द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो पत्तियों के पास कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाता है, जल जड़ों के द्वारा तने के माध्यम से जल पहुंच जाता है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर वर्णक पहले से पाया जाता है। तो इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है पेड़ पौधों के अंदर खाद्य पदार्थों के निर्माण की, खाद्य पदार्थों के संश्लेषण की। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है, वो भी चीजें देख लेते हैं। कि पानी पौधों की जड़ों से लिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छोटे छिद्रों से प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे जो 5वां क्वेश्चन है अपना, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। जो पादप होते हैं भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। सभी जीवों को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, पादपों से मिलता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इससे भोजन से जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य की लाइट पत्तियों पर गिरती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है ही, और जो जल होता है, वाटर होता है, जो जड़ों के द्वारा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस जो होती है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, जो अपना 6 क्वेश्चन है ये है, इसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हम देखते हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है इसका 6 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है, क्योंकि हमारे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो पादप, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा है बच्चों कि पत्तियों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो मंड के रूप में पादपों में संश्लेषित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर क्या होता है, हरी पत्तियों के अंदर एक वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को पत्तियों के अंदर अवशोषित करने में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितने भी जीव वातावरण के अंदर हैं वो अपने श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जितने भी पादप है, पेड़ पौधे हैं, वे अपनी श्वसन प्रक्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अपना जो 7वां क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों में से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। तो नीचे कुछ परिभाषाएं दी गई है, तो उनका जो एक शब्द है वो क्या है, पीत दुर्बल तनने वाला परजीवी पादप, जो पीले रंग का परजीवी पादप जो भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहता है, क्या है, इसका एग्जाम्पल है अम्बरवेल। परजीवी का जो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, अम्बरवेल है। एक पादप जिसमें स्वयं पोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, क्या कहलाता है, घटपर्णी। जो घटपर्णी होता है कीटभक्षी पादप होता है, जो कीटों को क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है, और जो ये अपना भोजन खुद भी बनाता है और दूसरे जीव जंतुओं पर भी, जो कीट होते हैं उन पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, जो घटपर्णी होता है, कीटभक्षी भी होता है और अपना भोजन स्वयं भी बनाता है। तो इसको स्वयं पोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं, परागरंध्र कहलाते हैं। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान, गैसें आती हैं और जाती हैं। ठीक है, वह CO2 गैस को पत्तियां लेती हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ती हैं। तो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या कहलाते हैं, परागरंध्र कहलाते हैं। 8वां जो अपना सवाल है वो है, अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है, स्वपोषी का है, परजीवी का है, मृतजीवी का है, परपोषी का है। तो जो ये अमरबेल है, ये जो बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, परजीवी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है,
कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम है। अभी हमने पढ़ा कि जो ये घटपर्णी होता है ये क्या होता है, कीटों को भी पकड़ करके अपना भोजन तैयार करता है। कीटभक्षी भी है और स्वपोषी भी, अपना भोजन खुद भी तैयार करता है। तो इसको स्वपोषी और विषमपोषी दोनों श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, घटपर्णी हो जाएगा। अगला है कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मिलान करना है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होती है जीवाणुओं के द्वारा जो पेड़ पौधों के अंदर क्या करती है, अवशोषित की जाती है। अमरबेल होती है परजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जंतु होता है परपोषित होता है, विषम पोषित होता है। और कीटभक्षी क्या होते हैं, घटपर्णी जो पादप होता है वो कीटभक्षियों का भक्षण करता है। तो इसका जो ये यहाँ पर भी आपको मिलान करके दे दिया गया, आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, जो अपना 10वां क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इनमें से अपने को ये छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो जो पहला है वो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। नहीं प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट मुक्त होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अगला है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं। नहीं बच्चों, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषण की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आते हैं। जो परजीवी होते हैं वो तो दूसरे जो मृतजीवी जो होते हैं वो तो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रोटीन का उत्पादन नहीं होता है। किसका उत्पादन होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो ये कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला जो अपना है वो है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सत्य कथन है बच्चों ये कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कैसे बदलती है, क्लोरोफिल की सहायता से ये जो पत्तियां होती है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है और वो किस में चेंज हो जाती है, वो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो अगला सवाल है अपना 11वां क्वेश्चन, वो है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें बताना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के किस भाग के द्वारा ली जाती है। मूल रोम का मतलब जड़े, मुख्य जड़, पर्ण शिराएं जो पत्तों की शिराएं होती है, बाह्य दल या रंध्र। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जो इसका जो आंसर होगा वो होगा रंध्र। जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा क्या ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर अवशोषित किया जाता है। 12वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, किस भाग के द्वारा, पेड़ पौधों के किस भाग के द्वारा। तो जड़, तना, पुष्प और पत्तियां। तो इसका आंसर होगा पत्तियां। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र बोलते हैं, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की अपनी क्लास क्वेश्चन आंसर की। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और कोरोना वायरस चल रहा है, आपको मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है, हैंड वॉश करते रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे रहना है, बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना है और सोशल दूरी का पालन करना है। ठीक है बच्चों, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए और क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर जरूर करें ताकि लॉकडाउन में जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।